नमस्कार प्रियजनों, मैं हूं नीरदर्शन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले का एक न्यूज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया है कि उत्तर प्रदेश का जो कांस्टेबल वैकेंसी निकली थी, जिसपे एग्जाम हो चुका है, फाइनली उस पेपर को निरस्त कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, पिछले लगभग 2-3 दिनों से हमारे जो परीक्षार्थी थे, जो एग्जाम दे चुके थे, इस परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेके, पेपर लीक को लेके लगातार धरना कर रहे थे। बच्चे आश्वस्त नहीं थे, असंतुष्ट थे और वो अपनी मांग को लेके जगह जगह पे सड़क पे उतर आए थे। फाइनली हमारे मुख्यमंत्री साहब को ये एक निष्कर्ष लेना पड़ा और सांत्वना के तौर पे उन्होंने अभी इस पेपर को निरस्त किया है। साथ ही साथ आश्वासन दिया है कि 6 महीने के भीतर इस एग्जाम को पुनः कराया जाए। और साथ ही साथ जो लोग भी इस पूरे एग्जाम में इन गड़बड़ियों में संलग्न पाए गए थे, पेपर लीक के मामले में उनका नाम कहीं ना कहीं आएगा या आने वाला है या आ चुका है, तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं इस न्यूज से बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन मैं कहीं पढ़ा था कि जब न्याय बहुत देर में मिले तो भी उसे अन्याय ही कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये निर्णय गलत ले लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने युवाओं के इस दर्द को समझा और कहीं ना कहीं इसको निरस्त किया, क्योंकि पेपर ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ नहीं था। साथ ही साथ 6 महीने का आपने समय लिया है, जबकि आपकी वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आती है, 50-60 हजार आता है और फॉर्म भरे जाते हैं लाखों, 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख फॉर्म। तो मैं चाहूंगा कि भाई इतनी सारी वैकेंसी जो प्रदेश भर में वैकेंट है, उसको पूरा डिटेलिंग किया जाए और पूरे एग्जाम को बड़े ही ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए, जिससे कि बहुत जो बेरोजगारी फैली हुई है, कम से कम वो थोड़ा कम हो जाए। तो एक निवेदन है, एक अनुरोध है। बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप प्रशासन के इस निर्णय पे क्या कहना चाहेंगे। मुस्कुराते रहिएगा। ध्यान से एक बात और अपना विचार करिएगा कि जो लोग क्योंकि प्रशासन पेपर खुद नहीं लीक कराती होगी, पेपर लीक कराने वालों को जो गिरोह है, जो लोग हैं, वो तो हमारे बीच से होते हैं। तो आप उनके लिए भी 2 शब्द लिखिएगा, क्योंकि बच्चे इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और भाड़ा किराया लगा के कैसे कैसे सेंटर पे पहुंचते हैं, अपना एग्जाम देते हैं और बाद में घर लौटते ही पता चलता है पेपर लीक हो गए। और इसी बीच में एक और दुख भरा मैंने एक वीडियो देखा और नोट देखा कहीं न्यूज पे कि कुछ बच्चे सुसाइड कर लिए थे। एक बच्चे का मुझे पता चला। सो फाइनली निवेदन है कि अपने जान की कीमत को समझो। और बार बार मैं कहता हूं कि आप ये बात ना भूलो कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है और हमारे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षाएं होती रहेंगी, नहीं भी होती रहेंगी, जॉब मिलेगी, नहीं भी मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ती ही रहेगी। लेकिन हमें ये बात जानना पड़ेगा, हमारे जीवन का जो कीमत है हमारे इस परिवार के लिए बेहद जरूरी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, एक रास्ता बंद होता है तो आप उन रास्तों में से कोई रास्ता चुने, लेकिन ये अंतिम रास्ता जो कि अपनी प्राण की आहुति देने लगते हो, ये कतई सही नहीं है। तो मुस्कुराते रहिए। और अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना जो राय है, जो आपका सजेशन है, जो आपका सुझाव है, इस वीडियो को कमेंट में मैं इंतजार करूंगा। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, मुस्कुराते रहिए। आप यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। हर हर महादेव।